नमस्ते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आज के इस वीडियो में दो मेन लैंड ओनर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली एक तो रिसेंटली हुआ है कि रेरा ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था रिलेटिंग टू बैंक अकाउंट ओपनिंग, जहाँ पे 170 एंड 30% के अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। इसमें डेवलपर्स को सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, बट अभी रेरा मैंडेटरी कर रहा है कि लैंड ओनर के भी, जहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लैंड एक्वायर किया है, वहाँ पे लैंड ओनर के भी बैंक अकाउंट समेत सबमिट करो। अभी लैंड ओनर्स एग्री नहीं होते कि हम 170-30, और जहाँ पे 5-7-10 लैंड ओनर्स है उनके तो इंटू 3, 170-30 तो 30 अकाउंट्स 10 लैंड ओनर के ओपन करना और ऑपरेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और मेनली वो एग्री भी नहीं होते बिकॉज मेनली समटाइम्स मेनी टाइम्स ये लैंड ओनर्स इलिटरेट या पढ़े लिखे नहीं रहते। सो इस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एडवांस में जब भी आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, डील के लैंड के डिस्कशंस चल रहे हैं, उसी टाइम पे उनको बोलना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट रेरा के हिसाब से ऑपरेट होगा और हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे फ्रॉम बिल्डर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। लैंड ओनर को पूरा सपोर्ट करेंगे कि यहाँ से पैसा विड्रॉल कीजिए। सेकेंड थिंग है कि जो यूनिट्स है लैंड ओनर्स के, वो हम लोग आफ्टर सैंक्शन, आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन, बाद में एक आधे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एलोकेट कर देते हैं आइडेंटिफाई करके। बट अभी रेरा ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही मैंडेटरी कर दिया है कि आपके लैंड ओनर के यूनिट्स कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही डिस्क्लोज करो, और आपके खुद के यूनिट्स जो डेवलपर सेल करने वाला है डायरेक्टली, वो यूनिट्स कौन से है। सो दैट अभी ऑप्शन वैसे नहीं रहा है कि जैसे पहले हम लोग बाद में एलोकेशन कर लेते थे। तो अभी जब भी आपका लैंड का डिस्कशन हो रहा है उसी टाइम पे आपको लैंड ओनर के यूनिट्स आइडेंटिफाई करके उसको एलोकेट करके देने पड़ेंगे। सो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिए कि लैंड ओनर का रेरा बैंक अकाउंट, फॉल 3 अकाउंट्स सभी लैंड ओनर्स को एप्लीकेबल है। अगर वो जॉइंट फैमिली है और एक ही जन के पास आप एलोकेट कर रहे हो तो उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन खुद के सिग्नेचर का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बोलते हैं कि हम सब लोग एक ही अकाउंट में पैसा लेंगे और हमारा जॉइंट अकाउंट हम जॉइंटली ओपन कर रहे हैं, तो उनका सेल्फ सिग्नेटरी डिक्लेरेशन एक रेरा को लगेगा। डेवलपर एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सिग्नेचर करता है तो वो रेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड, यूनिट्स एलोकेशन का भी एक वही पॉइंट है कि यूनिट्स एलोकेशन लैंड ओनर के सिग्नेचर्स के साथ ही लगेगा। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर डेवलपर जो है उसके सिग्नेचर्स के साथ में यूनिट्स एलोकेशन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं चलेगा। सो एक दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। आपका रेरा रजिस्ट्रेशन या प्लान्स रिवीजन जब भी चेंजेस होते हैं एलोकेशन में, तो उस टाइम पे टाइम डिले अवॉइड करने के लिए आप लैंड ओनर से एडवांस में ही बात करके रखिए, या तो आपके लीगल काउंसलर रेरा कंसल्टेंट रहेंगे, उनसे एक बार डिस्कस करके रखिए कि ये सिचुएशन फ्यूचर में हम लोग कैसे हैंडल करें। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।